हाय, आप सभी का वेलकम है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस पे। माय नेम मनीषा सैनी। आज अपन अपने नी जॉइंट का आगे का टॉपिक देखते हैं जिसका नेम है साइनोवियल लाइनिंग। तो अपन नी जॉइंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज। साइनोवियल लाइनिंग इसकी हेडिंग है, तो अपन देखते हैं साइनोवियल लाइनिंग। द intricacy of the fibrous layer of the capsule is surprised by its synovial lining except posteriorly. Synovium attached to the anterior aspect and side to side anterior collateral ligament and posterior collateral ligament. अब अपन अगर एम्ब्रियोलॉजिकली देखते हैं तो साइनोवियल लाइनिंग ऑफ नी जॉइंट कैप्सूल इज डिवाइडेड बाय 3 सेप्टा सेपरेट कंपार्टमेंट। अब अपन बोले सिंपल वे में तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एम्ब्रियोलॉजिकली अगर अपन देखते हैं तो साइनोवियल लाइनिंग होती है। ये क्या होती है, जो नी जॉइंट कैप्सूल है वो डिवाइड होती है सेप्टा इनटू 3 सेपरेट कंपार्टमेंट के अंदर। फर्स्ट है अपने सुपीरियर टिबियो-फेमोरल कंपार्टमेंट एंड 2 सेपरेट मीडियल एंड लेटरल, और 2 होते हैं अपने मीडियल एंड लेटरल कंपार्टमेंट। ठीक है, अपन देखते हैं लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट। तो फर्स्ट अपने कोलेटरल लिगामेंट, ये 2 टाइप के होते हैं, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। सेकेंड है अपने क्रूशिएट लिगामेंट, ये भी 2 टाइप के होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। थर्ड अपने पोस्टीरियर कैप्सुलर लिगामेंट एंड फोर्थ अपने मेनिस्कोफेमोरल लिगामेंट। ठीक है, जैसे अपन फिगर में देख पा रहे हैं। अपन देखते हैं फर्स्ट मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, इसके अटैचमेंट देखते हैं। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कोंडाइल फीमोरल कोंडाइल से। जो अपनी फीमर बोन है उसके जो मीडियल कोंडाइल है उसके मीडियल से मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का ओरिजिन हो रहा है एंड इंसर्जन का हो रहा है प्रोक्सिमल टिबिया पे। इसके फंक्शन देखते हैं। रेस्ट्रिक्ट वेलगस स्ट्रेच फोर्स स्पेशली इन एक्सटेंडेड नी। जब अपना नी एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है तो नी पे अगर लेटरल साइड से कोई एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है, मतलब कि जो वेलगस फोर्स लग रहा है, वेलगस स्ट्रेस है, उससे ये प्रिवेंट करता है नी को। सेकंड पॉइंट है अपने चेक लेटरल रोटेशन ऑफ, जो अपना एक्सटर्नल लेटरल रोटेशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। थर्ड है अपने आल्सो रेजिस्टेंस द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिबिया व्हेन एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट इज एब्सेंट। जब नी जॉइंट पे टिबिया पे जब एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट एब्सेंट होता है तब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ही मीडिया को एंटीरियरली यानी खुद की नॉर्मल पोजीशन से एक्सेसिव एंटीरियर आने से रेजिस्ट करता है। अब सेकंड लिगामेंट आता है अपने लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। इसका ओरिजिन होता है लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर से, इंसर्जन होता है पोस्टीरियरली टू हेड ऑफ फिबुला से, फिबुला पे, एंड इसका फंक्शन देखते हैं अपन। रजिस्ट करता है वेरस स्ट्रेस फोर्स अक्रॉस द नी। जब नी एक्सटेंडेड पोजीशन पे होता है तो नी के मीडियल साइड के अंदर, मीडियल साइड से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता है लेटरल साइड के तरफ, नी के लेटरल साइड पे, तो इस वेरस स्ट्रेस से भी प्रिवेंट करता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। चेक करता है कंबाइंड लेटरल रोटेशन विथ पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया इन द कंजक्शन विथ द टेंडन ऑफ द पोप्लिटियल मसल। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशिएट मीन्स क्रॉस, इनके क्रॉस ओवर की वजह से ही इन लिगामेंट्स का नेम क्रूशिएट लिगामेंट रखा गया है। अब अपन देखते हैं क्रूशिएट क्या बोल रहा है कि रिसेंबलिंग ऑफ ए क्रॉस इन लैटिन, जो मैंने कही है वही बात ये बोल रहा है। लोकेटेड विद इन द जॉइंट कैप्सूल एंड आर therefore called। अब अपन देखते हैं क्रूशिएट लिगामेंट प्रोवाइड, जो कौन क्रूशिएट लिगामेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन
सजाइटल प्लेन। जो क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सजाइटल प्लेन के अंदर स्टेबिलिटी को। एंड द anterior cruciate and posterior cruciate are centrally located within the capsule but lie outside the synovial cavity। जो क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, विद इन कैप्सूल, बट जो अपनी साइनोवियल कैविटी होती है उसके आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इसके अटैचमेंट देखते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया इन द इंटरकोंडाइल एरिया जस्ट मीडियल टू मीडियल मेनिस्काई। अब ये जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एंटीरियर सरफेस द टिबिया इन इंटरकोंडाइलर एरिया एंड जस्ट मीडियल टू मीडियल मेनिस्काई। ठीक है, इट इज स्पेंस द नी लेटरल टू PLC and run in the superior and posterior direction। एंड इसका इंसर्जन कहाँ होता है, टू पोस्टीरियरली ऑन द लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर। जो फीमर का लेटरल कोंडाइल है उसके पोस्टीरियरली इसका इंसर्जन होता है। एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, इज डिवाइडेड इनटू टू बैंड्स। इसको दो बैंड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपने एंटेरोमीडियल बैंड, सेकंड है अपने पोस्टीरो लेटरल बैंड। ठीक है, तो अपन फंक्शन देखते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का। प्राइमरीली चेक फीमर फ्रॉम बीइंग टू डिस्प्लेस्ड पोस्टीरियरली ऑन द टिबिया। ये क्या करता है, जो फीमर बोन है उसका पोस्टीरियरली डिस्प्लेसमेंट रोकता है एंड जो टिबिया उसका एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट रोकता है। ठीक है, कन्वेंशनली द टिबिया फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली ऑन द फीमर, और जो अपनी टिबिया बोन है उसका एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट को भी प्रिवेंट करता है। इट टाइटन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन प्रिवेंटिंग एक्सेसिव हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी। ये क्या करता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी को भी प्रिवेंट करता है। और थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, जो एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट है कैरी करता है 87% ऑफ लोड व्हेन एंटीरियर ट्रांसलेटरी फोर्स वाज अप्लाइड टू टिबिया विथ एक्सटेंडेड नी। ये क्या करता है, 83% लोड को भी कैरी करता है जब एंटीरियर ट्रांसलेटरी फोर्स अप्लाई होता है टिबिया पे इन एक्सटेंड नी पोजीशन में। ठीक है, चेक टिबिया मीडियल रोटेशन बाय ट्विस्टिंग अराउंड पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट। ये क्या करता है, चेक करता है टिबियल मीडियल रोटेशन को बाय ट्विस्टिंग अराउंड पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट। एंड आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट इंजरी इज कॉमन व्हेन नी इज इनफ्लेक्स्ड एंड टिबिया रोटेटेड इन आइदर डायरेक्शन। अब जो एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी कॉमन होती है जब अपना नी फ्लेक्स पोजीशन में होता है एंड टिबिया रोटेटेड इन आइदर डायरेक्शन, और टिबिया रोटेट होती है इन आइदर डायरेक्शंस में। अपन देखते हैं पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट्स, अटैचमेंट देखते हैं इसकी ओरिजिन कहाँ से होता है। पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट ओरिजिन फ्रॉम पोस्टीरियर टिबिया इन इंटरकोंडाइलर एरिया एंड run in superior and anterior direction on medial side of anterior collateral ligament। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम पोस्टीरियर टिबिया इन इंटरकोंडाइलर एरिया से, एंड ये रन करता है इन सुपीरियर एंड एंटीरियर डायरेक्शन में ऑन मीडियल साइड ऑफ एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट के। इसका इंसर्जन होता है एंटीरियर फीमर ऑन द मीडियल कोंडाइल। जो फीमर का मीडियल कोंडाइल है उसके एंटीरियरली इसका इंसर्शन होता है। अब अपन फंक्शन देखते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है इसको भी फर्दर टू बैंड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एंटीरो मीडियल बैंड एंड पोस्टीरो लेटरल बैंड्स। अब अपन फंक्शन देखते हैं पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट के। प्राइमरीली चेक फ्रॉम femur from being displaced anteriorly on the tibia
check femur from being displaced anteriorly on the tibia and second point हमने tibia from being displaced posteriorly on femur. अब आगे देखते हैं अपन it tighten during the flexion and is injured much less frequently than anterior collateral ligament. इससे ये टाइट होता है ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड ये इंजर्ड होता है इज इंजर्ड मच लेस फ्रिक्वेंट देन एंटीरियर कोलैटरल. इसकी इंजरी लेस है एंटीरियर कोलैटरल लिगामेंट के कंपैरिजन में. जो पोस्टीरियर कोलैटरल लिगामेंट होते है ये कैरी करता है 93% ऑफ लोड. जब पोस्टीरियर ट्रांसलेटरी फोर्स अप्लाई होता है टीबिया पे इन एक्सटेंडेड नी पोजिशन में. पोस्टीरियर कोलैटरल लिगामेंट प्ले ए रोल इन बोथ रेस्टिंग एंड द प्रोड्यूसिंग रोटेशन ऑफ टीबिया. जो पोस्टीरियर कोलैटरल लिगामेंट है ये प्ले करता है रोल इन बोथ रेस्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग रोटेशन ऑफ टीबिया में. समरी ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. अब इनके ऊपर दोनों की समरी देखें तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रन करता है एंटीरियर टीबिया से पोस्टीरियर फ्यूमर की तरफ एंड जो पोस्टीरियर कोलैटरल लिगामेंट है ये रन करता है पोस्टीरियर टीबिया से एंटीरियर फ्यूमर की तरफ. ठीक है. अब अपन देखते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर लिगामेंट. फर्स्ट पॉइंट अपने ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, पोस्टीरियर ओब्लिक लिगामेंट एंड क्रूशिएट लिगामेंट्स. तो क्रूशिएट लिगामेंट लेटरल ब्रांच एंड क्रूशिएट लिगामेंट मीडियल ब्रांच. ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट इसका अटैचमेंट देखते हैं. इसका ओरिजिन होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट कैप्सूल. जो जॉइंट कैप्सूल है उसके पोस्टीरियरली सेंट्रल पार्ट से इसका ओरिजिन होता है एंड इसका इंसर्शन होता है पोस्टीरियर मीडियल टिबियल कोंडाइल से. इसका फंक्शन है रीइंफोर्स पोस्टीरोमीडियली नी कैप्सूल ओब्लिकली ऑन द लेटरल टू मीडियल डायगोनल फ्रॉम द प्रोक्सिमल टू डिस्टल. ठीक है. अपन देखते हैं पोस्टीरियर ओब्लिक लिगामेंट. इसके अटैचमेंट देखते हैं. इसका ओरिजिन कहाँ से होता है नियर द प्रोक्सिमल ओरिजिन ऑफ द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड एडक्टर ट्यूबरकल से. इसका ओरिजिन कहाँ से होता है नियर द प्रोक्सिमल ओरिजिन ऑफ जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है उसके पास से प्रोक्सिमली इसका ओरिजिन होता है एंड एडक्टर ट्यूबरकल्स के पास से. बोले के बाद शॉर्ट में इसका मेस देखें तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है प्रोक्सिमली टू मीडियल कोलैटरल एंड एडक्टर ट्यूबरकल्स मसल से. इसका इंसर्शन होता है पोस्टीरोमीडियली टीबिया से एंड पोस्टीरियर कैप्सूल एंड पोस्टीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल मेनिस्काई पे इसका इंसर्शन होता है. इसका फंक्शन देखते हैं रीइंफोर्स द पोस्टीरोमीडियल नी जॉइंट कैप्सूल obliquely on the medial to lateral diagonal from the proximal to distal. ठीक है. अपन देखते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स में डिफरेंस. डिस्टल अटैचमेंट जो लेटरल ब्रांच है इसके अंदर फ्रॉम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड एंड फिबुला. प्रोक्सिमल अटैचमेंट जो लेटरल ब्रांच उसके अंदर टू टेंडन्स ऑफ द पोप्लिटियस मसल एंड पोस्टीरियर कैप्सूल. मीडियल ब्रांच के अंदर होता है इन टू ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट ऑन मीडियल साइड ऑफ जॉइंट. जो लेटरल ब्रांच है उसका फंक्शन होता है रीइंफोर्स द पोस्टीरो लेटरल नी जॉइंट कैप्सूल ओब्लिकली. जैसे कि अब इसको अपन फिगर में देख सकते हैं आराम से. अब अपन देखते हैं मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट. There are two portions of the meniscofemoral ligament, at least one in the 91% of knee and 30% knee having both.
देखते हैं अपन जो मीडियल फीमोरल लिगामेंट होते हैं आर नॉट ट्रू लिगामेंट, ये ट्रू लिगामेंट नहीं होते हैं बिकॉज क्योंकि दे अटैच बोन टू मेनिस्काई, ये क्या करते हैं अटैच होते हैं बोन टू मेनिस्काई पे रेदर देन बोन टू बोन, ये बोन टू बोन के बजाय ये बोन टू मेनिस्काई पे अटैच होते हैं, इसलिए इनको ट्रू लिगामेंट नहीं बोल सकते। जो मेनिस्कोफीमोरल लिगामेंट्स होते हैं उनके अटैचमेंट देखते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, बोथ ओरिएंटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, ये जो लेटरल मेनिस्कस है उसके पोस्टीरियर हॉर्न से ओरिजिन होते हैं। एंड इंसेंशन कहाँ होते हैं, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल, जो मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल है उसके लेटरल एस्पेक्ट पे इनका इंसर्शन होता है। द लिगामेंट ऑफ द हम्फ्री एंड द एंटेरो मीडियल फीमोरल लिगामेंट इज द लिगामेंट रन एंटीरियर टू पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट ऑन टिबिया। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, द लिगामेंट ऑफ द विस्ब्रिस एंड द पोस्टीरो medial femoral ligament is the ligament run posterior to posterior collateral ligament also known as third cruciate ligament of Robert। ठीक है, अब इनका फंक्शन देखते हैं, दे आर असिस्ट posterior collateral ligament in restricting position tibia translation। बर्सा एसोसिएटेड विथ नी जॉइंट, अब अपन देखते हैं बर्सा एसोसिएटेड विथ नी जॉइंट प्री पटेलार बर्सा, तो देखते हैं लोकेटेड बिटवीन द स्किन एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द पटेला, जो प्री पटेलार बर्सा होता है ये कहाँ लोकेटेड होता है, बिटवीन स्किन एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ पटेला पे, एंड दे अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ स्किन ओवर द पटेला ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये क्या करते हैं अलाउ करते हैं फ्री मूवमेंट को ऑन स्किन ओवर पटेला ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन। सबक्यूटेनियस बर्सा, अब ये कहाँ लोकेटेड होता है, बिटवीन पटेला लिगामेंट एंड ओवरलाइनिंग स्किन के बिटवीन। ठीक है, थर्ड आता है अपनी डीप इंट्रापटेलार बर्सा, ये कहाँ लोकेटेड होता है, बिटवीन पटेला लिगामेंट एंड टिबियल ट्यूब्रोसिटी पे। ठीक है, जैसे कि अपन ये देख पा रहे हैं फिगर में। अब अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ नी जॉइंट कि नी जॉइंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ऑस्टियोकाइनोमेट्रिक ऑफ नी जॉइंट, प्राइमरीली मोशन, नी जॉइंट के क्या क्या प्राइमरी फंक्शन मोशन होते हैं, नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन मीडियल एंड लैटरल रोटेशन। सेकेंडरी मोशन देखें तो ये क्या क्या होते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर और टिबिया, कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिबिया एंड फीमर, एंड अबडक्शन एंड एडक्शन थ्रू वेल्गस एंड वेरस पॉर्स। ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब अपन एक्सिस देखते हैं, नो फिक्स्ड एक्सिस बट मूव थ्रू आर1 फ्रंटल एक्सिस, कि वैसे इसका कोई फिक्स्ड नहीं है बट ये फ्रंटल एक्सिस के अंदर फुल आर1 में मूवमेंट करता है। एंड इसका प्लेन देखें तो सजाइटल प्लेन होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन का, आर1 ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जो नी जॉइंट है उसका फ्लेक्शन की रेंज क्या है 130 से 140 डिग्री, एंड एक्सटेंशन की रेंज क्या है 5 से 10 डिग्री। ठीक है, बियॉन्ड दैट टर्म्ड एज द ग्लिनोरिक्रूवेंटम इन क्लोज्ड काइनोमेटिक चेन्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन रेंज इज लिमिटेड बाय एंकल रेंज। अब अपन देखते हैं मीडियल लैटरल रोटेशन, इनका एक्सिस होता है लॉन्गिट्यूडिनल या फिर वर्टिकल, इनका प्लेन होता है ट्रांसवर्स प्लेन। आर1 देखें अपन तो होती है आर1 एट 90 डिग्री नी फ्लेक्शन, 90 डिग्री नी फ्लेक्शन पे आर1 चेक करते हैं तो लेटरल रोटेशन होता है 0 से 40 डिग्री पे, एंड जो मीडियल रोटेशन होता है वो 0 से 30 डिग्री पे। ठीक है, अब हम देते हैं TFCKL फ्लेक्शन। अर्ली ये होता है 0 से 25 डिग्री नी फ्लेक्शन, पोस्टीरियर रोलिंग ऑफ femoral condyles on the tibia as flexion continuous posterior rolling and accompanied by the simultaneous anterior glide of the femur create a
स्पाइन ऑफ द फीमर ऑन द पोस्टीरियर टिबिया। हम देखते हैं TF-CKC एक्सटेंशन, ये होता है एक्सटेंशन फ्रॉम द फ्लेक्शन इज द रिवर्सियल फ्लेक्शन मोशन, अर्ली एक्सटेंशन, anterior rolling of the femoral condyles on the tibia patella and the extension of the continuous। ये अपने लिए जो TF-CKC एक्सटेंशन एंड जो TF-CKS फ्लेक्शन है ये अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो अपन इसको नहीं करेंगे। सो आप सभी का थैंक यू। वीडियो अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक